अगर आप कुदरत को करीब से महसूस करना चाहते हैं यानी नेचर एंजॉय करना चाहते हैं तो बाइक पर सफ़र कीजिए, क्योंकि इस लम्हे आप खुद नेचर का हिस्सा बन जाते हैं। बाइक का सफ़र सिर्फ रास्ता तय नहीं करता बल्कि आपको नेचर के दिल तक पहुंचा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आवारा गर्दी के एक और दिलचस्प सिलसिले में इजाज़ क्लिक्स आपका खैर मकदम करते हैं। तो दोस्तों, हम आज आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे टूरिस्ट पॉइंट की तरफ जो कि अभी ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ, ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन अपनी खूबसूरती और कुदरती दिलकशी की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बनता जा रहा है। तो चलिए हमारे साथ और देखते हैं आज इस कुदरत के छुपे जेम को, और हमारे साथ आप भी इसको ज़रा इंजॉय करें। हम इस वक्त वादी कश्मीर के ज़िला पुंछ की सैर पर हैं। ये वो हसीन रास्ता है जो तारीख़ी शहरों त्राड़खैल और हजीरा के दरमियान वाक़या है। कुदरती नज़ारे, पहाड़ों की खूबसूरती और ठंडी हवाएं इस सफ़र को और भी यादगार बना रही हैं। तो दोस्तों, ये मंज़र तो देखिए, नीले आसमान पर छाए हुए सफ़ेद बादल, दूर तक फैले लश ग्रीन पहाड़ और ये बेल खाती हुई जिग जैग रोड जो कि दरख्तों के बीच से गुज़रती हुई जा रही है। दरअसल ये सारा जो नज़ारा है ये एक पोर्ट्रेट से कम नहीं। अगर आप सामने उफ़ुक पर नज़र डालें तो जो रिज नज़र आ रही है ज़िला सुदनौती का हसीन इलाका है। इसकी शुरुआत बैठक अवानाबाद से होती है, फिर रहीमाबाद और चार ब्याड़ जैसे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट से गुजरती हुई ये रिज आखिरकार देसा पीर तक जा पहुंचती है। हकीकतन ये पूरा सिलसिला कुदरती हसन और दिलकश मनाज़िर से भरपूर है। तो दोस्तों, हजीरा त्राड़खैल रोड पर सफ़र करते हुए इस वक्त हम पहुंच गए हैं ग्राटा पार्क के हसीन इलाके में। आज हम यहां विज़िट करने जा रहे हैं एक शानदार और ख़ूबसूरत आबशार को जो कुदरती हसन से माला माल है और जिससे तिलनिया वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। व्यूअर्स, खुशाइंद बात यह है कि ये खूबसूरत वाटरफॉल मेन रोड से सिर्फ 100 मीटर नीचे वाक़या है, यानी ज़रा सा उतरते ही आप कुदरत के इस हसीन नज़ारे तक पहुंच सकते हैं। अगरचे इस वाटरफॉल तक एक रोड जाती है और वहां तक गाड़ियां भी पहुंच सकती हैं, लेकिन इस रोड की हालत ऐसी है कि इससे ऑफ रोड भी कहना मुनासिब नहीं लगता। इसलिए बेहतरीन यही है कि आप अपनी गाड़ी मेन रोड पर पार्क करें और सिर्फ 100 मीटर का ये छोटा सा फासला पैदल तय करें। इस तरह आप ज़्यादा सुकून और आसानी के साथ कुदरत के इस हसीन नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। व्यूअर्स, ये शफ़ाफ़ और साफ़ सुथरा पानी त्राड़खैल की जानिब से आता है और यहाँ पहुंचकर एक खूबसूरत छोटे से तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस तालाब के आगे कुदरत ने गोया एक स्पिल वे सा बना दिया है जहाँ से पानी बहकर नीचे जाता है और फिर ये शानदार आबशार यानी तिलनिया वाटरफॉल का रूप धार लेता है। हम आपको बताते चलें कि इस वाटरफॉल की जो ऊंचाई है वो तकरीबन 60 फीट बनती है। व्यूअर्स, इस छोटे से तालाब के कुदरती स्पिलवे पर इतना पानी जमा है कि अगर मैं सीधा उस पर से गुज़रूं तो मेरे जूते ज़रूर भीग जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ बने एक छोटे से पुल का सहारा लेता हूँ और इसके ज़रिए इस नाले के दूसरी तरफ जा रहा हूँ।
सामने आपको जो गोल दायरे की तरह तराशा हुआ पत्थर नज़र आ रहा है, दरअसल ये पनचक्की का एक पार्ट है। और जो आपको पानी की नाली बहती हुई नज़र आ रही है, दरअसल यही वो पावर है जिसके ज़रिए पनचक्की को चलाया जाता है। यानी ये रवायती चक्की पानी की क़ुव्वत से हरकत में आती है और ये निज़ाम सदियों से देही इलाकों में आटे की पिसाई के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। यहाँ की लोकल यानी पहाड़ी ज़बान में पनचक्की को ग्राट कहा जाता है। इसी निस्बत से इस पूरे इलाके का नाम ग्राटा पार रखा गया है। यहाँ माजी में कई पनचक्कियाँ हुआ करती थीं, आज भी एक दो मौजूद हैं, लेकिन पहले ज़माने में इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा था। इसी वजह से इस इलाके को ग्राटा पार कहा जाता था। पूरे इलाके का नाम तो ग्राटा पार है, लेकिन ये मखसूस मौज़ा या रकबा तिलनिया कहलाता है। माजी में ये आबशार इसी निस्बत से तिलनिया आबशार के नाम से जानी जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जब ये आबशार पूरे इलाके में मशहूर हो गई तो अब ज़्यादातर लोग इसे ग्राटा पार वाटरफॉल के नाम से याद करते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी इस ग्राटा पार आबशार के नाम की वजह तस्मिया। तो अब चलते हैं लोकेशन की तरफ। ग्राटा पार आबशार ज़िला पुंछ में वाक़या है, जो कि रावलपिंडी से तकरीबन 138-140 किलोमीटर की दूरी पे वाक़या है। अगर आप बंजोसा लेक विज़िट करने का प्रोग्राम बनाते हैं, जो कि रावलाकोट के करीब वाक़या है, तो उसके साथ साथ आप ग्राटा पार आबशार को अपने प्रोग्राम में लाजमी शामिल रखें, क्योंकि बंजोसा लेक से ग्राटा पार आबशार का जो फ़ासला है वो सिर्फ 20 किलोमीटर है। और अगर रोड की बात करें तो रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है और हर किस्म की गाड़ी ग्राटा पार आबशार तक आ सकती है। और अगर बात करें इसका फ़ासला रावलाकोट से, तो रावलाकोट से ग्राटा पार आबशार का जो फ़ासला है ये 35 किलोमीटर बनता है, 35 किलोमीटर। और हम आपको बताते चलें कि जब त्राड़खैल से हजीरा जाएं तो हजीरा से आगे LOC पॉइंट है तेतरी नोट। तो अगर आप उस पॉइंट को भी विज़िट करना चाहते हैं तो ग्राटा पार आबशार से तेतरी नोट जो LOC पॉइंट है उसका फ़ासला बन रहा है 27 यानी 27 किलोमीटर। और अगर रूट की बात करें तो मैं मैप से आपको बताता हूँ। आप रावलपिंडी से सबसे पहले आएंगे काहूटा, काहूटा से आज़ाद पत्तन, और फिर आज़ाद पत्तन से आप पहुँचेंगे रावलाकोट, और रावलाकोट से फिर बंजोसा से होते हुए आप पहुँचेंगे त्राड़खैल के मुकाम पे। त्राड़खैल टाउन से आप निकलेंगे हजीरा रोड पे, तो हजीरा रोड पे आगे आके राइट साइड पे ग्राटा पार वाटरफॉल आपके सामने होगी। तो दोस्तों, ये थी तिलनिया वाटरफॉल के हसीन मनाज़र और उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें और उसके हवाले से मालूमात। अब वक्त है वापसी के सफ़र का, लेकिन इन यादगार लम्हों को दिल में समेट कर। ये सामने नज़र आने वाला छोटा सा सादा सा कमरा शायद आम लगे, मगर यही वो तारीख़ी जंदर है, यानी ग्राट पनचक्की, जिसके नाम पर पूरा ये इलाका ग्राटा पार कहलाता है। हैरत होती है कि किस तरह एक छोटी सी चीज़ वक्त के साथ पूरी वादी की शिनाख्त बन गई है।
और ये सामने नज़र आने वाला पक्का रास्ता दरअसल इस छोटे से खूबसूरत तालाब का स्पिलवे है, जिसके ऊपर से ये गुज़रने वाला रास्ता गाड़ियों की गुज़रगाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस खूबसूरत मुकाम को विज़िट करना चाह रहे हैं, तो ये सामने ऊपर देखें, ये मेन रोड है, त्राटखैल हजीरा रोड, जिसके किनारे पर ये खूबसूरत तिलनिया या घाटापार आबशार वाक़या है।